सो आई थिंक मेरा बोर्ड आपको विजिबल है। दोस्तों आज हम जो प्लान की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है AIPF। और AIPF का हम सभी को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फाइनेंस, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फाइनेंस, इसको कुछ दोस्त हैं अल्लाह ईश्वर भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं पे अल्लाह ईश्वर की बहुत बड़ी देन है, ऊपर वाले की देन है हम सभी के लिए जो AIPF जैसा सिस्टम हमको दिया। दोस्तों आज हमारे पास में मौका है ज्यादा से ज्यादा AIPF कमाने का, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी इसकी माइनिंग जस्ट स्टार्ट है। और मान के चलो कि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारे लोग अचीवर्स निकलेंगे, लेकिन आप और हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। तो यहाँ पे AIPF एक्चुअली में क्या देता है? एक्चुअली में AIPF हमें कमाने का एक मौका दे रहा है, कमाने की एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और क्या कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है? AIPF टोकन जो है, आज की डेट में ये टोकन है, ये टोकन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमाने का मौका दे रहा है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, इथेरियम के ऊपर एक प्रोजेक्ट आया था लाडो का। जैसे मेटाफोर चल रहा है ना, उस तरीके से इथेरियम के ऊपर एक प्रोजेक्ट आया था। और जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट में काम किया था, बड़ी मात्रा में उन्होंने इथेरियम निकाले थे। और इतनी बड़ी मात्रा में इथेरियम निकाले थे कि उनकी जिंदगी सेट हो गई, उनकी लाइफ सेट हो गई। किसी ने 2,000 इथेरियम, किसी ने 5,000 इथेरियम, किसी ने 10,000 इथेरियम, किसी ने दोस्तों 50,000 इथेरियम उस प्रोजेक्ट के माध्यम से निकाले थे और बहुत बड़ा पैसा उन्होंने बनाया था, राइट। लेकिन अपना जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट दोस्तों उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना डाओ मेंबरशिप के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, डाओ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जो अपने आप में यूनिक है। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इनकम कौन कौन सी है? सबसे पहली जो इनकम है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम रिवॉर्ड। दूसरी जो इनकम है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। अलायंस रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं, अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड बोलते हैं। तीसरी जो इनकम है, उसको बोलते हैं ग्लोबल रिवॉर्ड, राइट। ये आपकी इनकम है। अब इसको प्राइम रिवॉर्ड को हम समझते हैं, तो प्राइम रिवॉर्ड का मतलब क्या है? जैसे ही आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, अभी मान लीजिए कि आपने किसी को 100 टोकन से यहाँ पे स्टार्टअप करवाया। अब 100 टोकन में उनको क्या मिलेगा? उनको मिलेगा डेली का 1% का मतलब कितना हुआ? एक टोकन, राइट। अगर एक टोकन उनको मिल रहा है, तो प्राइम रिवॉर्ड में आपको कितना मिलता है? आपको मिलता है उनकी जो ROI है, उनका जो रिवॉर्ड है, उसके ऊपर 10%, राइट। 10% आपको मिलता है। सो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर मान लीजिए आपने एक दोस्त को ज्वाइन कराया, उनको अगर एक टोकन आ रहा है, तो उसका 0.1 टोकन आपको भी आ रहा है। इस तरीके से आपके जितने ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा आपके डायरेक्ट में बिजनेस होगा, उसका 10% आपको मिलेगा। सो भाई इसको बोलते हैं प्राइम रिवॉर्ड। प्राइम रिवॉर्ड दोस्तों जो है, इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है। अब दूसरा जो है ना, अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। आपका मान लीजिए कि जैसे मिस्टर ए है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये आपके जो डायरेक्ट हैं, आपने जिसको भी ज्वाइन कराया, जितने लोगों को भी आप ज्वाइन कराएंगे, उनके ROI का, उनके रिवॉर्ड का आपको 10% आएगा, ठीक है। और वो कैसे आएगा? एक दिन में दो बार आएगा। एक बार 5% यानी 0.5% उनको आएगा, उसका आएगा, यानी 5% आपको एक बार आएगा और 5% आपको दूसरे बार आएगा। दिन भर में दो बार आता है, जब जब उनको ROI आता है उसके हिसाब से आपको आता है। अब दूसरा चीज आप समझिए कि जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, इनको आपने ज्वाइन कराया, तो इनके ऊपर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है डायरेक्ट का। अब आपका क्या हुआ? इन्होंने भी आगे टीम बनाना चालू किया, इन्होंने भी आगे टीम बनाना चालू किया, तो क्या आपको इनसे इनकम आएगा? आपको इनसे इनकम तब तक नहीं आएगा जब तक आप यहाँ पे अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड में शामिल नहीं हो जाते, जब तक आपका कम से कम नोवा रैंक अचीव नहीं हो जाता। तब तक आप उनके नीचे आईडी लगाएंगे, कहीं पे भी टीम बन रहा है, तो उसका आपको डायरेक्ट इनकम नहीं आएगा, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम आपका पूरा काउंट होगा। बिजनेस वॉल्यूम का मतलब क्या है कि मान लो इन्होंने भी 100 टोकन डाले, इन्होंने 100 टोकन डाले, इन्होंने 100 टोकन डाले। ऐसे दोस्तों आज से एक मुहिम चालू कर दो कि 100 टोकन से कम किसी का लेना ही नहीं है। है, अगर मानो कि मजबूरी है, कम है, चल भाई ठीक है, तेरी आईडी में लगा $2-4 से भी लगा के एक बार चेक कर ले। लेकिन अगर काम करना है तो कम से कम खुद के 100 टोकन डालो,
है ना। तो ऐसे एक थोड़ा सा एक देखो, जो बेचेंगे वो बिकेगा, ये हम सबके ऊपर है कि हम प्रमोट क्या कर रहे हैं, है ना। अगर हम आल्टो बेचेंगे तो मार्केट में आल्टो बिकेगी, अगर हम जगुआर मर्सिडीज ऑडी बीएमडब्ल्यू बेचेंगे तो बीएमडब्ल्यू बिकेगी, है ना। तो लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है लिटरली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेली का 1% यानी महीने का 35% आता है, जबकि स्कैम प्रोजेक्ट में लोगों ने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसे की जुगाड़ करके डाला है। अगर एक बार यहाँ पे कैसे भी करके दोस्तों 100 टोकन भी किसी ने ले लिए, तो उसकी लाइफ में क्या परिवर्तन आ सकता है, वो आप और हम सब अच्छे से जानते हैं। सो अब देखिए, जैसे ही आपका मान लीजिए टोटल बिजनेस वॉल्यूम, ये आपका प्राइम रिवॉर्ड तो हो गया, 10% आपका डायरेक्ट का इनकम तो जो आपको मिलना है वो मिलना ही है। लेकिन जैसे से आप टीम को सपोर्ट करते जाओ, आप अपने टीम को सपोर्ट करते जाओ, कहाँ पे आईडी लग रही है डजेंट मैटर, राइट। कहाँ पे आईडी लग रही है, कितने डेप्थ में आईडी लग रही है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है अनलिमिटेड डेप्थ तक का। अभी अनलिमिटेड डेप्थ का मतलब क्या है कि आपका टोटल मिला के जैसे ही आपका $5,000 का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है, केवल $5,000 का बिजनेस वॉल्यूम अप टू अनलिमिटेड डेप्थ, तो आप समझिए कि आपको जो है, अब ये $5,000 का बिजनेस चाहे एक ही लाइन में हो जाए, कहीं पे भी जाके आपका एक ही लाइन में हो जाए, चाहे आपका किसी भी जगह पे दोस्तों टोटल मिला के $5,000 का बिजनेस होता है, तो आपका क्या होगा, ये टोटल अभी देखो यहाँ का 10% आ रहा था, तो ये आपको 10% आता रहेगा। इसके अलावा इन सबसे मिला के टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 10% आपको एडिशनल आना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपको पहले इनसे 10% आ रहा था, अब आपको टोटल जो $5,000 का जो बिजनेस हुआ है, उसका 1% कितना हुआ, $50। और वो $50 का जो है 10% कितना हुआ, $5। आपको यानी करीबन ₹500 पर डे, मिनिमम ₹500 पर डे, राइट। ये केवल 10% का है, प्लस डायरेक्ट वाले जो है ना, इनसे आपको 10% एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर किसी व्यक्ति का डायरेक्ट में मान लीजिए उन्होंने $5,000 का बिजनेस कर दिया, एक ही बंदे से अगर $5,000 का बिजनेस कर दिया, तो उनका नोवा रैंक अचीव हो जाता है। और उसके लिए बस क्या चाहिए, $5,000 का बिजनेस और केवल दो डायरेक्ट, मानो एक ये हो गए और दूसरे ये हो गए। या हो सकता है कि कोई अपनी खुद की आईडी लगा दे, ऊपर वाली आईडी जो है वो $100 से प्लस, यानी 110 $120 की आईडी लगा दी, और उसके बाद नीचे खुद की अगर $5,000 की आईडी लगा दी, साथ में एक आईडी और लगा दी किसी की $100 से, दोस्तों उनका नोवा रैंक अचीव हो जाता है। अब अगर चाहे इनके नीचे कोई बंदा काम कर रहा है, तब भी इनको 10% आएगा। इनके नीचे अनलिमिटेड डेप्थ में कहीं से भी काम हो रहा है, टीम में कहीं पे भी काम हो रहा है, उनको आरओआई का 10% आ रहा है। सो काफी सारे लीडर है जो इस तरीके से भी काम करते हैं कि भाई टीम में कहीं पे भी बिजनेस हो, उसका अगर 10% हमें चाहिए, तो पहले अपना नोवा क्लियर कर लो, पहले दिन ही क्लियर कर लो। उससे फायदा क्या होगा कि नोवा क्लियर होने पे आपका जो ये है ना, इसका सीधा आपको 20% आना शुरू हो जाएगा, 10% प्राइम वाला और 10% अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड वाला। सो ये चीजों को समझना है। अगर पॉकेट अलाउ करती है, अगर फंड मैनेज कर सकते हैं, दोस्तों आपका पहले दिन ही आप नोवा करें, और नोवा करने से आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। आप ऐसा मान के चलो कि पहले दिन से ही आपका किचन सेट हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं बेसिक जो एक्सपेंसेस है ना, 1,000 1,500 रुपए के बेसिक एक्सपेंस आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आप समझो कि $5,000 का मतलब जो है 1% पहले निकालो, 1% कितना हुआ, $50। और वो $50 का 20% निकालो, कितना हुआ, $10। $10 ये हो गया, प्लस $5,000 का आरओआई 1% कितना हुआ, $50। तो टोटल मिला के आपको $60 का मतलब हो गया करीबन $6,000 आपका जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना, एक चीज और बताओ इसमें, देखिए मान लीजिए कि आपकी ये आईडी है, और अभी काफी सारे लोग ऐसा इसमें कंफ्यूज है, वो एमएलएम वाला माइंड लगाते हैं कि एक काम करो मेरी आईडी के नीचे दूसरी आईडी लगा दो, या मेरे नीचे काम करो। दोस्तों तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताऊं कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें स्ट्रक्चर का कोई प्रोविजन नहीं है। आप कितने भी बड़े धुरंधर हैं, आप कितने भी बड़े नेटवर्कर है ना, तो आप यहाँ पे कितना भी करके देख लो, लेकिन स्ट्रक्चर का दोस्तों यहाँ पे कोई प्रोविजन ही नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपकी ये आईडी है, अब इस आईडी के नीचे आपने मिस्टर ए को जोड़ा, मिस्टर बी को आपने ज्वाइन कराया, मिस्टर सी को कराया, मिस्टर डी को कराया, और आपने 5 कदम फॉलो किया। ये 5 एक्टिव आईडी आपने लगाई। और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे आएंगे
जो $10 से आएंगे, कुछ 5 से आएंगे, कुछ 3 से आएंगे, दोस्तों उनको हम 5 के दम में शामिल नहीं करेंगे। 5 का दम जो अपना जो अपन ने डिसाइड किया है, वो 5 के दम में केवल हम एक्टिव आईडी ही कंसीडर करेंगे। और वो 5 लोगों को कंसीडर करेंगे जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, जिनके सपने हैं, जो अपने ड्रीम्स को लेके सिंसियर हैं, जो अपने बच्चों की जिंदगी को लेके, जो अपने सपनों को लेके दोस्तों मेहनत करने को तैयार हैं। हमें वो 5 के दम में वही 5 लोग चाहिए। जो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, हम उनको 5 के दम में शामिल नहीं करेंगे। हम उनको अपने 5 की जो है ना टीम में हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सो हमें 5 पांडव वाली जो है अपनी टीम बनानी है। 5 भाई हमें चाहिए, राइट। तो जो मिलके आगे सपनों को पूरा कर रहे हैं। जो महाभारत का जो युद्ध है दोस्तों, इस युद्ध को, जो आर्थिक जो तंगी का युद्ध है, उसको जीतने की कोशिश करेंगे। सो हमें 5 ऐसे पांडव जैसे भाई चाहिए जो हमारे साथ भले ही आपके, मैं तो बोलता हूँ आपके 100 डायरेक्ट हैं। कितने? 100 डायरेक्ट हैं। लेकिन उसमें से दोस्तों आपको 5 का दम के लिए आपको 5 भाई चाहिए। और वो 5 भाई कौन हो सकते हैं? जिनकी पहली पहली कंडीशन क्या है? जिनकी आईडी एक्टिव हो, कम से कम $100 से प्लस की हो, प्लस वो हमारे साथ सुबह और शाम जूम मीटिंग में आते हो। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आप उनको कॉल करेंगे। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो वो आपको कॉल करेंगे कि भाई किधर हो, मीटिंग में नहीं दिख रहे हो, राइट। सो हमें 5 के दम में उन लोगों को शामिल करना है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपने काफी सारे दोस्तों को ज्वाइन करा दिया। तो अभी इसमें होगा क्या? जैसे ही आपका $5,000 का बिजनेस वॉल्यूम होता है, आपका रैंक नोवा हो जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए और भी लोग काम कर रहे हैं, नीचे 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 आपका टीम यहाँ पे डेवलप होता जा रहा है। और $5,000 के बिजनेस के बाद कहीं पे भी बिजनेस हो रहा है तो इंसर्ट आपके टीम में कंसीडर हो रहा है। अब $5,000 के बाद 5,000 पे तो आप बन जाते हैं नोवा। दूसरा है दोस्तों $20,000। $20,000 का मतलब कितना हुआ? नेक्स्ट 15,000। तो इसमें आप बन जाते हैं बीवा। बाइक बोलते हैं हम, बीवा नोवा बीवा बोल देते हैं दोस्तों। मतलब अगला $15,000। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको जो पहला रैंक है ना, पहले रैंक के लिए आपकी जो आईडी है वो होनी चाहिए $100 से, राइट। दूसरा जो रैंक है उसको आपको अचीव करना है तो आपकी आईडी होनी चाहिए $500 से। मतलब आपको $400 आपकी आईडी में और डालना है। जैसे ही तीसरा रैंक होगा तो तीसरा रैंक का मतलब है कोर। तो $50,000, मतलब अगला $30,000 का बिजनेस होता है तो आप बन जाते हैं कोर। अब आपकी आईडी जो है उसके ऊपर टोटल स्टैकिंग होनी चाहिए $1,000 की। ठीक है। अब मान लीजिए अगला जो लेवल है जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स, जो होता है दोस्तों 1.5 लाख पे फ्लक्स, है ना। अब इसमें अपनी खुद की आईडी कितने की होनी चाहिए? खुद की जो आईडी है वो होनी चाहिए $2,000 की सेल्फ स्टैकिंग। अब आप सोच के देखो, जो लास्ट वाला जो रैंक है ना, अब इसके बाद चलिए 4 लाख, $4 लाख का बिजनेस। और इसमें क्या है, क्यूमुलेटिव होता है। एक बार जिस रैंक पे आप पहुंच गए, आप जीवन में उस रैंक से वापस नहीं आएंगे। बस केवल आपको क्या करना है, उसके प्राइस का ध्यान रखना है कि प्राइस इसका कहीं से डाउन ना हो, राइट। क्योंकि इसका प्राइस डाउन होता है तो पता चला कि आपका $1.5 लाख का बिजनेस दिखा रहा है, लेकिन जैसे थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएट हुआ, आपका 1,49,000 का बिजनेस हो गया, तो आप फ्लक्स में से कहाँ चले जाएंगे? कोर। आपको कोर वाली इनकम आएगी। तो आपको क्या करना है, हमेशा दिन में 1:30 बजे और रात को 1:30 बजे के पहले आपको देख लेना है कि इसका जो प्राइस है एआईपीएफ का, कहीं एएलएस एक्टिव तो नहीं हुआ है। अगर एक्टिव हुआ और मानो आपकी सेल्फ स्टैकिंग एग्जैक्ट मानो $1,000 की है और उसमें से अगर $1 की वैल्यू कम हो गई तो वो 999 हो जाएगा। तो फिर आपका इस रैंक से, जो इस रैंक से इनकम आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको जो भी 2 4 $10 कम पड़ रहे हैं तो उतना और 2 4 10 कॉइन की आपको स्टैकिंग बढ़ा देनी है। सो 4 लाख पे क्या होता है, 4 लाख वाली जो रैंक है दोस्तों, इसको बोलते हैं पल्स। फ्लक्स के बाद पल्स। अभी 4 लाख पे, तो इसमें कितनी स्टैकिंग चाहिए? $3,000 की आपकी खुद की स्टैकिंग चाहिए, राइट। इसके बाद अगला जो रैंक है वो है दोस्तों $10 लाख का। जैसे जैसे आपकी टीम में बिजनेस होता जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये $10 लाख पे आप क्या बन जाते हैं? सिंक, है ना। सिंक बनते हैं। अभी सिंक पे हमारा खुद का स्टैकिंग कितना चाहिए? $5,000 का। दोस्तों आप सोच के देखो, लास्ट वाला जो है ना, जिस पे जो लास्ट वाला रैंक है और जिसके लिए हम सारे लोग जो है अ, बिल्कुल बहरों की तरह काम कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे। मार्केट में कोई कुछ भी बोले कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमको एपेक्स रैंक दिख रहा है कि एपेक्स तक पहुंचना है। अभी एपेक्स तक पहुंचने के लिए आपकी जो सेल्फ स्टैकिंग है ना, वो होनी चाहिए $15,000 की। $15,000 की आपकी
सेल्फ स्टैकिंग होनी चाहिए, राइट। और डायरेक्ट कितने होने चाहिए? 15 डायरेक्ट होने चाहिए, 15 डायरेक्ट और $15,000 का बिजनेस। अब थोड़ा दोस्तों मुझे बताओ कि आप यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। मान लो कि आपने एक आईडी ऊपर लगाई, एक आईडी उसके नीचे लगाई, उसके नीचे आपने वर्किंग स्टार्ट किया, तब ऊपर वाली आईडी आप दो दो आईडी को मैनेज कर ही नहीं सकते। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, यहाँ पे कितना भी बड़े से बड़ा धुरंधर आ जाए, लीडर आ जाए दोस्तों, दो आईडी को आप चला ही नहीं सकते। आप यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं कि बार बार अपनी आईडी को टॉप अप करने के लिए आए हैं? दोस्तों यहाँ पे पैसा कमाना है हमें। सो करना क्या है कि एक ही आईडी पे पूरा फोकस होके काम करो, जब तक आपका वो दोस्तों अपेक्स तक नहीं पहुंच जाता। एक ही आईडी पे काम करो। और ये सिस्टम क्या है, नेटवर्किंग का नहीं है। अगर आप किसी नेटवर्कर को भी लाते हो ना अपने साथ, और वो रियल में नेटवर्कर हैं, तो कभी भी दोस्तों डिमांड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो नेटवर्किंग का नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने $1,000 का स्टैकिंग किया है, तो उसको $1,000 मतलब 1,000 टोकन का स्टैकिंग किया है, तो उनको मतलब 360 दिन में 36,000 उनको 36,270 टोकन तो मिलना ही मिलना है, काम करें या ना करें। या तो पर डे मतलब जो है पर डे अपना निकालते रहें, उनका कैपिटल कवर हो जाए, तो उसके बाद में फिर वो अपना जो प्रॉफिट है उसको कंटिन्यू करें, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो पहले दिन से बेचना शुरू करो। और मान लीजिए अगर आपने किसी को 100 टोकन से ज्वाइन कराया, वो पहले दिन ही एक टोकन आएगा, तो उसको बिकवाओ, उसको निकलवाओ। और जितने भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं जो कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कर रहे हैं दोस्तों, आप निकालो, क्योंकि आपके विड्रॉल से सिस्टम स्ट्रांग होता है। आप ये समझिए दुनिया का पहला सिस्टम जहां पे वो सिस्टम बोल रहा है कि भैया आप विड्रॉल निकालो, आप विड्रॉल लगाओ, क्योंकि आप विड्रॉल लगाओगे तो सिस्टम स्ट्रांग होगा, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। और मान लीजिए कि अगर आपने 30 दिन का विड्रॉल लगाया, तो आप 5% एएलएस को दे रहे हो, तो वहां पे 5% का एक अलग से यूएसडीटी इकट्ठा हो रहा है, राइट। दूसरा, अगर आपने 60 दिन में विड्रॉल लगाया, तो जो कंपाउंडिंग का जो लोड सिस्टम के ऊपर पड़ रहा है, वो 60 दिन के लिए आपका विड्रॉल लग गया, तो फिर वो सिस्टम के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, समझो। क्योंकि आपके उतने टोकन वहां से बाहर निकल के आ गए, आपने क्लेम कर लिए। अब 60 दिन में धीमे धीमे आपके आते रहेंगे। और जो आपकी कंपाउंडिंग हुई थी, जो कंपाउंडिंग का लोड सिस्टम के ऊपर जा रहा था, नए नए क्वाइन जनरेट हो रहे थे, वहां पे वो लोड सिस्टम के ऊपर कम हो जाएगा। तो सिस्टम इतना शानदार बनाया हुआ है, एल्गोरिदम इतना प्यारा बनाया हुआ है, जो अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। अब मान लीजिए कि कोई दोस्त है जो बोलता है कि एक काम करो, तुम मेरे नीचे आईडी लगा लो। क्योंकि मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था, एक लीडर आए थे, तो बोल रहे थे कृष्णकांत मेरे नीचे आईडी लगाओ तो मैं काम करूंगा। मैंने बोला पहले आप सिस्टम को समझो तो दादा, आप सिस्टम को समझे बिना आप इसको नेटवर्किंग जैसा समझ लोगे ना, तो फिर आपको आप समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप सिस्टम को एक बार समझ लो। देखो, अब मान लो कि मेरे ये हो गए 50 लोग डायरेक्ट हो गए, ठीक है। अब इसमें से एक लीडर है, वो बोलता है कि मेरे नीचे तुम आईडी लगाओ, ठीक है। चलो, अब मान लो कि मैंने यहाँ पे अपनी आईडी लगा दी, एग्जाम्पल समझिए, और मैंने यहाँ से वर्किंग स्टार्ट किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस आईडी पे मैं बन गया नोवा, राइट। अब मैं नोवा बन गया, और ये सारे लोग भी है। तो इस आईडी के नीचे कितना बिजनेस हो गया? मान लो इसके नीचे हो गया बीवा जितना बिजनेस हो गया। अब इस आईडी के नीचे बीवा जैसा बिजनेस। तो अब ये मान लो बिजनेस बीवा जितना हुआ, लेकिन इनकी आईडी है $100 की स्टैकिंग है, क्योंकि हमने ऊपर वाली आईडी मान लो $100 से लगा के स्टार्ट किया था। अब मुझे अगली रैंक पे जाना है, तो अभी देखो यहाँ पे नोवा है, और यहाँ पे मेरी ऑलरेडी बीवा है। तो मुझे अगर मैं इस आईडी को टॉप अप करूंगा, तो मुझे बीवा का इनकम आएगा। अगर मैं इस पे टॉप अप करूंगा, तो मुझे नोवा का इनकम आएगा। और अगला रैंक जो है, यहां से मान लो कि मैं बीवा पहुंच गया, बीवा रैंक यहां से मैंने अचीव कर लिया, तो आप समझो कि इस पे तो हम कोर बन जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति दो दो आईडी नहीं चला सकता। आप इस पे बार बार डॉलर डालोगे, या इतना सारा जो आपका टीम बना है, पूरा बिजनेस वॉल्यूम आपका आ रहा है, तो आप इस आईडी को फुलफिल करोगे, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, बेसिक सी चीजें, इसको कोशिश करिएगा समझने का। प्लान जो है थोड़ा सा अलग है, नेटवर्किंग टाइप का प्लान। आप इसमें कितना भी माइंड लगा लें, नहीं बन सकता। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कुछ डमी आईडी पड़ी है क्या, है ना। तो डमी आईडी का भी दोस्तों आप सिस्टम समझ लो। मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ डमी आईडी लगा दी, है ना। अब वो डमी आईडी कैसे लगेगी? वो डमी आईडी मान लो ऐसे लगेगी कि जैसे ये आप हैं, और आपने यहाँ पे 10 आईडी डमी लगा दी। ऐसे 10 आईडी आपने डमी लगा दी, और आपने एक आईडी के नीचे आपने वर्किंग स्टार्ट किया। तो डमी का मतलब क्या हुआ? तो ऐसी पड़ी रहने वाली है, क्योंकि जब तक इसको टॉप अप नहीं करोगे, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, राइट।
तो डमी आईडी का कोई मतलब ही नहीं है। अभी चलो दूसरा, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे 5 डमी आईडी लगा दी, ठीक है, और यहाँ से मान लो वर्किंग स्टार्ट किया, यहाँ से वर्किंग स्टार्ट किया, है ना। अब आप समझो कि अगर आप यहाँ से वर्किंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप इस आईडी को भी आगे जाके चलाओगे और इस आईडी को भी चलाओगे, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप कमा कमा के इसी के अंदर डालते जाओगे और आप दो दो आईडी नहीं चला पाओगे। लोगों को एक आईडी को मेंटेन करने में भी कहीं ना कहीं पे इशू आ रहा है, क्योंकि अपग्रेड करना पड़ता है, हर एक लेवल के ऊपर अपग्रेड करना पड़ता है। तो यही वो सिस्टम के जान है, यही वो सिस्टम का पावर है। यहाँ पे दोस्तों ऑनेस्टी के साथ में काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्रेश, एज ए फ्रेशर काम करोगे ना तो बहुत बड़ा काम होगा। ना किसी से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद रखना है हमें, ना किसी को बहुत ज्यादा उम्मीद देनी है। यहाँ से ईमानदारी के साथ काम करो, मिलके हर व्यक्ति यहाँ से लाखों करोड़ों अरबों रुपए यहाँ से कमा सकता है, इतना इसका पोटेंशियल है। अभी जो ग्लोबल जो रिवॉर्ड है दोस्तों, ग्लोबल रिवॉर्ड को समझिए। आपका अगर मान लीजिए कि नोवा रैंक हो गया मिनिमम, और नोवा रैंक के बाद आपके जो भी डायरेक्ट्स हैं, जितने भी डायरेक्ट्स हैं, या तो आप नया बिजनेस डालते हो, है ना, आपका पूरा टीम बना हुआ है, अभी आप नया बिजनेस डालते हो आपके डायरेक्ट में, और आपने कितना डाला, मानो कि आपने 1,000 टोकन का नया बिजनेस डाला आपके डायरेक्ट में, है ना, और आप ऑलरेडी रैंक अचीवर हो, तो आप यहाँ पे दोस्तों ग्लोबल रिवॉर्ड पूल में शामिल हो जाते हैं। इस पूल का कैलकुलेशन ऐसा है कि जितना आरओआई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे सिस्टम के अंदर 24 घंटे में, उस उतना उसका एक 10% अलग से निकाला जाता है, और जितना नया बिजनेस आया है उससे उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाता है, और जो भी बनता है ना वो ग्लोबल रिवॉर्ड पूल में आ जाता है। हो सकता है आपका 1 टोकन बने, 10 टोकन बने, 20 टोकन बने, है ना, 5 टोकन बने, तो वो उसका एक कैलकुलेशन अलग होता है। बट आप डायरेक्ट में जितना बिजनेस डालोगे उसके ऊपर आपको ग्लोबल रिवॉर्ड मिलता है। सो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों डायरेक्ट में बिजनेस लगाएं, और जो भी आपके डायरेक्ट में लोग लगे हुए हैं ना, उनका भी जब आईडी टॉप अप होता है तब भी आपको ग्लोबल पूल में आप शामिल हो जाते हैं, ग्लोबल रिवॉर्ड आपको तब भी मिलता है। अब इसका विड्रॉल सिस्टम देख लेते हैं, राइट, विड्रॉल सिस्टम। जैसे ही आप इसको विड्रॉ करेंगे तो वहां पे आपका जो एक तो है स्टैटिक स्टैटिक वॉलेट है, और दूसरा जो है एक डायनेमिक वॉलेट। ये दो वॉलेट है, इसको हमें समझना है। स्टैटिक में क्या है, जो आपकी आरओआई आ रही है और आप जब उसको क्लेम करोगे, जब तक आप क्लेम नहीं करोगे ना तब तक आपका ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग होता रहेगा, और जैसे आप उसको क्लेम करोगे तो आपके स्टैटिक में आ जाएगी। जैसे आप स्टैटिक पे क्लिक करोगे और डायनेमिक में आपकी टीम की आरओआई आएगी, आरओआई के ऊपर आरओआई जो 10% से लेकर 150% तक की आरओआई है। जैसे आप इसको रिलीज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको अभी क्या भी चाहिए, 0 डेज यानी अभी तत्काल में चाहिए, 10 दिन में चाहिए, 20 दिन में चाहिए, 30 दिन में चाहिए, या तो 60 दिन में चाहिए। अभी आपको तुरंत चाहिए तो आप क्या करेंगे, 20% यूएसडीटी, 10 दिन में चाहिए तो 15% यूएसडीटी, 20 दिन में चाहिए तो 10% यूएसडीटी, 30 दिन में चाहिए तो 5% यूएसडीटी, और 60 दिन में चाहिए तो 0% यूएसडीटी। सो दोस्तों आप देखें ये सिस्टम स्ट्रांग बनाता है। जब भी आप विड्रॉल लगाते हो ना तो विड्रॉल के ऊपर सिस्टम खुद को स्ट्रांग बनाता है, बोलता है कि आप विड्रॉल तो लगाओ, है ना। अब आप मान लीजिए कि आपने बोला कि मेरे को तो अभी कभी निकालना है। अब वो अभी कभी निकालने का मतलब क्या है कि आपने मानो 1 महीने कंपाउंडिंग किया, 1 महीने आपने एग्जाम्पल के तौर पे 1,000 टोकन आपने क्या किया, कंपाउंडिंग किया, और आपका ऐसे देखा जाए तो 30% होता है, 300 टोकन होता है, लेकिन ये 300 टोकन नहीं होगा आपका दोस्तों, ये करीबन 360 टोकन हो जाएगा ड्यू टू कंपाउंडिंग, राइट, कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से। ऐसे 330% 300 होता है, लेकिन आपका टोटल हो जाएगा करीबन 360 टोकन। अब इसका आपका 20% आपको पे करना है। मान लीजिए हम इंस्टेंट पे पहले कैलकुलेशन करते हैं, तो अभी आपका कितना हुआ, 72, राइट, 360 माइनस 72, तो अभी आपका कितना हो गया, 200, कितना हुआ, 90, मतलब ये देखो 72 कम कर दो इसमें से, सो 12, है ना, 88, 88। अब अगर देखा जाए तो ऐसे 30 दिन का हुआ था हमारा, 300 टोकन हो रहा था, 1% के हिसाब से अगर सीधा सीधा होता ना तो 300 टोकन हो रहा था, और हमारे कितने मिल रहे हैं हमें, 288 टोकन मिल रहे हैं।
यानी देखा जाए तो केवल 12 टोकन ही तो आपका फीस गया, केवल 12 टोकन का आपने फीस पे किया, और इसको आपको निकाल के टर्बो में रख लेना है ना। अब आपकी इच्छा है, आप चाहो तो 20% फीस देके विड्रॉ लगाओ, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, ना ही मैं अपने टीम में किसी को बताता हूँ। बट अगर आपको मानो इंस्टेंट जरूरत है तो आप महीने भर कंपाउंडिंग कर लो और उसके बाद में उसका विड्रॉ कर लो। अगर आपको महीने भर कंपाउंडिंग नहीं करनी है, आप डेली का डेली निकालो, इट्स अप टू यू, चॉइस इज योर्स, अमाउंट इज ऑल्सो योर्स। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि मानो आपने अगर 30 दिन का विड्रॉ लिया, तो 30 दिन में यही जो आपके 360 टोकन है ना, इसका 5% अपना फीस कट गया। केवल 5% आप देख लें कि 5% में बहुत ही कम फीस होता है, और वो आपका 5% आपने फीस पे कर दिया। जैसे आपने 5% फीस पे किया, तो आपका ये पर डे के पर डे जो है 30 दिन में डिवाइड हो गया, और पर डे के पर डे आपको करीबन 12 टोकन आपके वॉलेट में, कौन से वॉलेट में, टर्बो में, टर्बो में आने शुरू हो गए। ठीक है। अब दोस्तों मान लो कि मान ये आपका इकट्ठा होता जा रहा है, आपने देखा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ऐसे आपके रोज इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब आपके टीम में से या तो आपके सीनियर में से आप उनके साथ संपर्क रखें और उनसे बोले कि सर मेरे टर्बो में इतने पड़े हुए हैं। आपकी जिम्मेदारी है टर्बो के अंदर निकाल के रखना, राइट। आपको टर्बो के अंदर लेके रखना है, क्योंकि जैसे जैसे आपके टर्बो में आते जाएंगे आपके पास इकट्ठे, समझो कि वो टोकन आप कभी भी उसको बाहर निकाल सकते हैं। अभी टर्बो में अगर आपके पड़े हुए हैं, धीमे धीमे क्या होगा ये पूरे महीने भर में, तो आपको 360 होने का वेट नहीं करना है। जब भी आपके पास डिमांड आए, जब भी आपके टीम में कोई बंदा है जिसके पास यूएसडीटी है, तो आप टीम के साथ में कनेक्टिविटी रखें, टीम के साथ में आप संपर्क रखें, आपके अपलाइन डाउनलाइन के साथ आप फाइन ट्यूनिंग रखें। क्रॉस लाइन जो मतलब होती नहीं है सिस्टम में, वैसे क्रॉस लाइन कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी दोस्त सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, उनके साथ में थोड़ी सी एक ट्यूनिंग रखें। क्योंकि सपोर्ट, ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है सपोर्ट के लिए बना हुआ है, और सपोर्टिंग के माध्यम से यहाँ पे हर व्यक्ति बहुत बड़ा पैसा कमाने वाला है। सो मान लीजिए कि आपके पास अभी 100 टोकन आपके वॉलेट में आके पड़े हैं, कौन से वॉलेट में, टर्बो में, और आपके इकट्ठे होते जा रहे हैं। आप बिंदास हो, टेंशन फ्री हो, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब ये 100 टोकन आपके पास पड़े हुए हैं, और कोई दोस्त है जिसको 100 टोकन की जरूरत है, और उनके पास में यूएसडीटी है, उनके पास क्या है, यूएसडीटी है, और हो सकता है यूएसडीटी BEP20 का है। ठीक है। अब ये BEP20 का है या तो टीआरसी का है ना, TRC20 का है। तो अब आपने उनको बोला कि ठीक है, एक काम करो, आप मेरे को BEP20 का भेजो। तो आपने आपके अप्लायंस से या तो एक्सचेंजर पे कहीं पे जाके आपने उसको बी उसमें कन्वर्ट किया, किसमें कन्वर्ट किया, पॉलीगॉन में विड्रॉल लगाया, और तुरंत आप अपने वॉलेट के अंदर लेके आए। और जैसे ये जो 100 टोकन का जो है $200 उन्होंने आप तो भेजे, आपने फटाफट यहाँ पे गए और इसको स्वैप किया, और स्वैप करके इंस्टेंट उनको 100 टोकन आपने निकाल के दे दिए। अब इससे हुआ क्या, उनको टोकन मिल गए, और आपका यहाँ पे स्वैप एंड विड्रॉ हो गया, जो कि अगले 12 घंटे में आपको रिसीव हो जाएगा। तो जैसे आपका रिसीव होगा, आपका बाहर आ जाएगा। वैसे ही आपको पता है इसकी डिमांड कितनी खड़ी हुई है मार्केट में, राइट। मैं तो दोस्तों बिल्कुल थक जाता हूँ, पूरा दिन टोकन अवेलेबल नहीं करा पाता हूँ। कहीं से 5,000 टोकन की डिमांड आ रही है, कहीं से 12,000 टोकन की डिमांड आ रही है। और कल तो हद हो गई जब मुझे एक लीडर का फोन आया, बोलते हैं सर 50 लाख रुपए है, कराओ इसका कुछ सेटअप कराओ। मैं बोला भैया माफ करो, आप अपने तरीके से करो, मेरे से जितना होगा मैं करूंगा, बाकी मेरे से तो इतना नहीं हो पाएगा। तो आप समझो कि किस लेवल का लोगों को ट्रस्ट आ रहा है। सो दोस्तों ये मेरी तरफ से था। दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। आपको इस लिंक को कॉपी करना है और इसे अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डिस्कवर ऑप्शन के अंदर जाके ओपन करना है। इस लिंक को पेस्ट करेंगे और डिस्कवर में ओपन करेंगे, और ये ब्लू लाइन में क्लिक करके और कंटिन्यू करके इसमें आगे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।